हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज के इस वीडियो में रुक्मणी प्रकाशन के वॉल्यूम 2 के प्रैक्टिस सेट 4 को करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने कुल 3 प्रैक्टिस सेट जो है कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर उन सभी प्रैक्टिस सेट को भी कवर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्लस फ्रेंड, मैं बता दूँ आपको कि मेरे चैनल पर विभिन्न प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं जो 7th फेज़ के लिए काफ़ी उपयोगी है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी अपलोड किए हुए हैं। तो आप जाकर उन सभी पेपर्स को भी जो है सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि वक्त बहुत कम है। ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ढाका में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी, और ढाका के नवाब जो थे सलीमुल्लाह तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जब सही इसको अकॉर्डिंग सही से हम इसको सजाएंगे तो आप पाएंगे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले जो हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद असहयोग आंदोलन हो जाएगा, असहयोग आंदोलन जिसकी जो डेट है 1 अगस्त 1920। फिर आ जाएगा आपका नमक सत्याग्रह जो 12 मार्च 1930 को हुआ था। और लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 8 अगस्त 1942 को हुआ था। तो डेट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो बाबर का जो वास्तविक नाम था यह ज़हीरुद्दीन था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मुग़ल वंश के यह संस्थापक थे ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और बाबर ने जो है भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया था, और अपनी उदारता के कारण इसने कलंदर की उपाधि भी अपनाई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आप याद रख सकते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व में हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व में चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति जो थे मानवेंद्र नाथ रॉय थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर की हत्या इनमें से किसने की थी? तो इसकी हत्या की गई थी सरदार उधम सिंह के द्वारा। सवाल है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियों में मिलते हैं। तो यह जो इसका मिलन होता है यह हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलगिरी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं, और यह जो पर्वत है तमिलनाडु में उपस्थित है, जो कि एक ब्लॉक पर्वत है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बैरन द्वीप है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह अंडमान सागर स्थित यह ज्वालामुखी है, और एकमात्र दक्षिण एशिया का यह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगले सवाल को देख लेते हैं। भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से नहीं जुड़ी है? तो जो नहीं जुड़ा हुआ है यह हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडिशा। अगला सवाल है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? तो लेटराइट मिट्टियों के बारे में जो कथन सत्य हैं यह हो जाएंगे ए और सी, दोनों सही हैं। वे साधारणतः लाल रंग के होते हैं, और इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम। निम्न में से किसका नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है? तो यह हो जाएगा आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा इंस्टीट्यूट कर दिया गया है। और नीरज चोपड़ा जो है दुनिया के नंबर 1 जैवलिन थ्रोअर हैं, और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है स्वर्ण पदक जीता था। अगला सवाल है, कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं?
तो यह बन गए हैं पोलावरायु मल्लिकार्जुन प्रसाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो यह योजना शुरू की गई है ऑप्शन बी बिहार के द्वारा। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना, सॉरी फ्रेंड्स, यह उत्तर प्रदेश की योजना है। सॉरी, यह उत्तर प्रदेश की योजना है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना। और उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है 2023 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। बायोपिक 800 नामक फिल्म किस खिलाड़ी के जीवन पर बनी है? तो यह जो बायोपिक 800 नामक फिल्म बनी है यह हो जाएगा मुथैया मुरलीधरन के जीवन पर बनी है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देख लेते हैं। नशीली दवाओं और दवाओं की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी के तेज़ी से आदान प्रदान के लिए सीबीआई ने किस मिशन को शुरू किया है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन जो बी ऑपरेशन गरुड़, यह शुरू किया गया है। और नशीली दवाओं की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी तेज़ी से आदान प्रदान के लिए सीबीआई ने जो है ऑपरेशन गरुड़ की शुरू किया गया है। और भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फारस खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प को शुरू किया है। यह भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारत के शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? तो यह जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट सवाल है। डीजीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया गया है आपका ऑप्शन डी, सॉरी शायद यहाँ से कट गया है तो आप याद रखिएगा। इस टेक्नोलॉजी के लिए जो है डीजीसीए ने जो है ईएसए के साथ समझौता किया है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा यह राइट हो जाएगा। और ईएसए का फुल फॉर्म हो जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अगला सवाल है। किस संगठन को वर्ष 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया जाएगा? तो यह दिया जाएगा गीता प्रेस गोरखपुर को। ऑप्शन जो डी हो जाएगा यह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? तो यह थे हैदराबाद के निजाम। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला यह प्रथम जो है भारतीय राज्य था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। और सहायक संधि को जो लागू किया था भारत में, यह लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था। अगले सवाल को देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो यह जो हो जाएगा लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला सवाल है। निम्नलिखित में कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? तो जो स्थान तीर्थ स्थलों में नहीं होगा बौद्धों का, यह हो जाएगा ऑप्शन सी ग्वालियर। वहीं बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, ये तीनों ही जो है बौद्ध तीर्थ स्थलों में शामिल हैं। अगले सवाल को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाला विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है? तो जो सही सुमेलित है इसमें औरंगजेब मनुची, यह जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम। भारत के स्वतंत्र होने के पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत के स्वतंत्र होने के पूर्व लगातार 6 वर्ष तक यह अध्यक्ष पद पर बने रहे थे। और इसकी जो अगर समय पूछ ले तो 1940 से 45 तक। ऑप्शन जो हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। समन्वय धर्म दीन इलाही शाब्दिक अर्थ ईश्वर का धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी ऑप्शन सी अकबर के द्वारा। दीन इलाही धर्म का जो स्थापना है अकबर के द्वारा की गई थी 1582 ईस्वी को। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है। किस मराठा अंग राज्य की राजधानी इंदौर थी? तो यह हो जाएगी आपका ऑप्शन सी होलकरों की। अगला सवाल है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने तत्व होते हैं? तो कौटिल्य के अनुसार जो है कुल 7 तत्व होने चाहिए। और कौटिल्य कौन थे? तो यह जो थे जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं और जो
चंद्रगुप्त मौर्य के जो थे प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल है, पंपास, स्टेपीज, सावाना और पियरी सभी प्रसिद्ध डैश के नाम हैं। तो यह जो है घास के प्रमुख मैदानों के नाम हैं। ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं, रायसीना हिल कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रायसीना हिल जो है यह अवस्थित हो जाएगा ऑप्शन सी, यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है और यह मुख्यतः जो है दिल्ली क्षेत्र में अवस्थित है। और राष्ट्रपति भवन के पास संसद भवन, इंडिया गेट, विजय चौक, राजपथ आदि जो है महत्वपूर्ण इमारत है। अगले सवाल को देख लेते हैं, दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? तो यह अवस्थित है गोवा में। दूध सागर जलप्रपात जो है यह गोवा में अवस्थित है और यह मांडवी नदी पर स्थित है। अगला सवाल है हमारा, इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण निम्न में किसके कारण होता है? तो यह जो हो जाएगा पवन के अपवर्तन की क्रिया से यह जो है तो है इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण होता है। और यह जो शब्द है इंसेलबर्ग यह एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है द्वीपीय पर्वत। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम, हरमटन विश्व की एक प्रमुख स्थानीय पवन है, इससे संबंधित सही तथ्यों की पहचान करें। सहारा रेगिस्तान की स्थानीय पवन है, ये गर्म एवं शुष्क पवन है। अरब रेगिस्तान की स्थानीय पवन है, ईरान की स्थानीय पवन है। तो आपको इसमें से ऑप्शन चुनना है जो सही है। तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 जो है यह संबंधित है सही कथन से। तो क्या हो जाएगा, यह सहारा की रेगिस्तान की जो है स्थानीय पवन है और एक प्रकार की गर्म और शुष्क पवन है ये। तो ऑप्शन 1 और 2 सही है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? तो यह निर्वाचन जो की जाती है महासभा और सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से करती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन कथन सही है? तो ऑप्शंस को पढ़ने पर आप पाएंगे फ्रेंड्स जो ऑप्शन डी है इनमें से सभी जो कथन है सही हैं। राजनीतिक सिद्धांत हमारे राजनीतिक जीवन को अनुशासित करता है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणाएं हैं। राजनीतिक सिद्धांत व्यक्ति को यह प्रशिक्षण देता है कि वह राजनीतिक प्रश्नों के संबंध में तर्कसंगत ढंग से विचार कर सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करें। अगले सवाल को देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई थी? तो यह कर दी गई थी ऑप्शन सी 15वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन निम्न में से किस प्रणाली के तहत किया जाता है? तो यह जो हो जाएगा आपका प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट प्रणाली, यह जो दोनों के द्वारा जो है लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। अगले सवाल को देख लेते हैं हम, भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है? तो भारत का संविधान जो है राज्यों का संघ है, इस रूप में यह वर्णित करता है। अगला सवाल है, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है? तो जो पिछड़े देश की विशेषता नहीं है यह हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। अगला सवाल है हमारा, व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या है? तो व्यावसायिक बैंक का कार्य हो जाएगा ग्राहकों की जमा स्वीकार करने के साथ साथ ऋण देना। सवाल है, थोक मूल सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो इसका आधार वर्ष माना जाता है 2011 से 12। ऑप्शन जो बी हो जाएगा यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स यह क्वेश्चन बीपीएससी पीटी में कई बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो यह हो जाएगा भारी उद्योग तथा मजदूरी के मांग में संतुलन। अगला सवाल है, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक रॉल्फ नादार को माना जाता है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा यह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम अगले, 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? तो 2006 के जो तहत पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी है यह माना जाता है 7000। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य जो है यह कर्नाटक में अवस्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारत का पहला संरक्षित वन है? तो यह हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान
जो है भारत का पहला संरक्षित वन्य है और यह जो है उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत होशंगाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखी थी? तो महाकाव्य कमला लिखा गया था ऑप्शन बी वीर सावरकर के द्वारा। अगला सवाल है, बिहार में अभ्रक या अभ्रक की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान पर है? तो अभ्रक जो पाया जाता है बिहार में जमुई जिले में पाया जाता है। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लीजिए, बिहार में पाइराइट का विशाल भंडार कहाँ स्थित है? तो यह कैमूर रोहतास क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, बिहार में चीनी मिट्टी की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान पर है? तो चीनी मिट्टी सर्वाधिक जो है भागलपुर और बांका के क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संगाई त्यौहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो संगाई जो है मुख्यतः मणिपुर में मनाने वाला जो है एक त्यौहार है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क सिटी में उपस्थित है और वहीं इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल है, रक्त एक किस प्रकार का उत्तक है? तो यह एक संयोजी प्रकार का उत्तक है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, COOH निम्नलिखित में किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बोक्सिलिक एसिड में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? अवरोही क्रम दर्शाएगा कौन? तो ऑप्शंस हो जाएगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ये तीनों जो है हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम दर्शाता है। अगला सवाल है हमारा, रामू कमजोर मांसपेशियों तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, उसे अभाव हो सकता है? तो उसे जो है विटामिन B1 का कमी हो सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, लाइकेन प्लांट किस डिवीज़न से संबंधित है? तो लाइकेन जो प्लांट है यह थैलोफाइटा वर्ग में आता है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लाइकेन जो है कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनता है, इसलिए लाइकेन को जो है परस्पर सहजीवी संबंध माना जाता है। अगले सवाल को देख लेते हैं, मनुष्य के आवाज़ की ध्वनि किसके द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है? तो यह उत्पादित होती है कंपन से। अगला सवाल है, किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडे देने वाले को अंडज जानवर कहते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हृदय की मांसपेशियां कैसे होते हैं? तो हृदय की मांसपेशियां जो हैं बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक होते हैं। अगला सवाल है, हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो हवा के दबाव को हम जो है वायुमंडलीय दबाव कहेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना किसके अनुरूप है? तो हमारी जो संरचना के अनुरूप है वह हो जाएगा पिग्मे चिंपैंजी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का एक अपर रूप नहीं है? तो यह हो जाएगा कोयला। कोयला जो है कार्बन का एक अपर रूप नहीं है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कौन एक सतही परिघटना है? तो सतही परिघटना जो हो जाएगा वाष्पीकरण हो जाएगा। वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है और पौधे के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम, तांत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है? तो तांत्रिका आवेग की प्रकृति जो है विद्युत रासायनिक होती है। ऑप्शन डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा का जो रूप हो जाएगा प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन अंडे देने वाला स्तनपायी है? तो यह हो जाएगा प्लेटिपस जो हो जाता है, यह अंडे देने वाला स्तनपायी जीव है। अगला सवाल है, भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी क्या है? तो यह जो हो जाएगा एक चमगादड़ है। नेक्स्ट है, जल के पोषण समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन दर्शाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए सुपोषण। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय है? तो अक्रिस्टलीय हो जाएगा कांच। ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, रेशम तंतु, रोम, पिच, नख तथा नखर किससे निर्मित होते हैं?
तो यह निर्मित होते हैं कीरेटिन नामक प्रोटीन से। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। चेचक चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? तो यह हो जाता है आपका वेरिसेला नामक जो वायरस होता है इसके कारण होता है। अगला सवाल है हमारा, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा निष्क्रियकरण। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है, निशांधता नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है विटामिन ए की कमी से होने वाला बीमारी है। अगला सवाल है, लाल रक्त कण कहाँ बनता है? तो लाल रक्त कण जो है यह अस्थि मज्जा या बोन मैरो में बनता है। तो ऑप्शन ए इसका